नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब सही होंगे, अपने अपने घरों में सेफ़ एंड साउंड, और अपने अपनी तैयारी जो है अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं स्वागत करता हूँ आपका फ्रॉम सुशंकरम लर्नर बॉक्स, एंड दिस साइड इज़ हिमांशु। लास्ट टॉपिक जो हमारा चला था वो यूएन के ऊपर था। हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हिस्ट्री जो है वो कवर कर ली थी। बहुत सारी चीज़ें अभी करने को बाकी हैं। तो आज हम कंपोनेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जो हैं वो करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो हमने देखा कि यूएन जो है वो ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है 1945 में। तो इसके अंतर्गत इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो साथ में प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। द मेन ऑर्गन्स ऑफ यूएन। जो यूएन है, ठीक है, उसके जो मेन ऑर्गन्स हैं वो कौन से हैं और क्या हैं, उस पर हम नज़र डालते हैं। ऑर्गन दोस्तों बात करें अगर हम, तो जैसे ह्यूमन एक बॉडी है, ठीक है। बॉडी जो है वो तभी बनती है जो हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, अपने अपना काम कर रहे हैं। ऑर्गन्स मिल के एक बॉडी को फॉर्म करते हैं। सेम वैसे ही यूएन जो फॉर्म हुआ है वो डिफरेंट ऑर्गन से हुआ है, 6 ऑर्गन से हुआ है। और ऑर्गन्स जो हैं वो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड यूएन सेक्रेटरीट। ये सारे ऑर्गन जो थे जब हमारा यूएन बना 1945 में, उसके साथ ही ये बने थे। इसके साथ साथ कुछ ऐसी स्पेशल एजेंसीज़ हैं जो इसके साथ बनी थी, ठीक है, जैसे यूनेस्को, यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ, आईएलओ, एफएओ, आईएमएफ एंड आईबीआरडी। दोस्तों ये एजेंसीज़ के बारे में आप बहुत सुनते होंगे, बहुत न्यूज़ में भी रहती हैं, है ना। डब्ल्यूएचओ का रोल आज के टाइम पे आप सुन ही रहे होंगे कि डब्ल्यूएचओ ने ऑर्गेनाइज़ की थी असेंबली जिसमें कोविड-19 को लेके, ठीक है, चाइना जिसमें पार्ट जो है वो नहीं ले रहा है। तो ये सब आप सुनते ही होंगे। तो ये डिफरेंट एजेंसीज़ हैं जो इसके अंदर काम करती हैं, ठीक है। जो पहले हमने पढ़ा वो ऑर्गन्स थे। तो कई बार ये प्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं जिनमें क्या होता है कि आपका क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि ये स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं और ये आपके तो अलग ऑर्गन्स हैं। तो आइए चलते हैं जनरल असेंबली की तरफ, एक एक करके हम इसको देखेंगे। दोस्तों जनरल असेंबली मैं प्रॉपर कंपेयर तो नहीं करूँगा, बट आप कह सकते हैं काइंड ऑफ जैसे हमारी पार्लियामेंट है वैसे ही जनरल असेंबली भी है। और जनरल जितने यूएन के मेंबर हैं जनरल असेंबली में वही मेंबर्स हैं। 193 मेंबर हमने पिछले लेक्चर में इसको किया था, वही मेंबर्स यहाँ भी हैं। स्टेट मींस नेशन, ठीक है। नेशन एक एक मेंबर जो है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और हर सितंबर जो है यहाँ पे इसकी एक मीटिंग होती है, ठीक है। जो हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में वहीं पे, ठीक है। वहाँ पे ये अलग अलग डिबेट्स उसको हैंडल करते हैं, बात करते हैं जो भी स्टेट्स के हेड होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैसे ही जो एक जनरल असेंबली है उसको जो उसका हेड होता है उसको प्रिजाइड कौन करता है, उसको प्रिजाइड करने के लिए एक प्रेसिडेंट होता है, एज़ यूजुअल यू नो, ठीक है। प्रेसिडेंट होगा और वो प्रेसिडेंट का टाइम पीरियड जो होगा वो 1 साल का होगा। हर साल जो है प्रेसिडेंट चुना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखें कि प्रेजेंट जो है कौन सा प्रेसिडेंट है जनरल असेंबली का। और अब जब कोई डिसीज़न की बात करें अगर हम, ठीक है, कोई भी बिल अगर पास हो रहा है वहाँ पे एज सेम एज़ पार्लियामेंट, ठीक है, कि बिल ऑर्डिनरी बिल है सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाएगा, ठीक है। स्पेशल बिल है तो 2/3 मेजॉरिटी होगी। सेम वैसे ही, ठीक है, सेम वैसे ही जहाँ पे अगर पीस, सिक्योरिटी या न्यू मेंबर को ऐड करना है और बजट मैटर पे बात करनी है तो वहाँ भी 2/3 मेजॉरिटी जो है वो चाहिए। और बाकी अगर सिंपल चीज़ें हैं वहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी से भी ये बिल जो है वो पास हो जाता है। तो अब हम देखते हैं इसके फंक्शंस, कौन कौन से फंक्शंस जो हैं और पावर्स जो हैं जनरल असेंबली की होती हैं। तो जनरल असेंबली की दोस्तों पावर्स की अगर हम बात करें तो पावर्स जो हैं वो किसी भी जहाँ भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और ह्यूमन और सोशल के ऊपर बात हो रही हो तो यहाँ पे जो है जनरल असेंबली उस पर बात कर सकती है, उसको रिकमेंड कर सकती है और इंटरनेशनल इश्यूज़ पे भी बात कर सकती है।
तो ये सारी जो है यहाँ पे टॉपिक पे बात कर सकती है। इसके अलावा मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स आपको बताऊंगा जैसे मिलेनियम डिक्लेरेशन है, ठीक है। ये आपको पता होने चाहिए कि यूएन के जनरल असेंबली में ही ये मिलेनियम डिक्लेरेशन जो थी अडॉप्ट किए गए थे 2000 में, एंड 2005 में एक वर्ल्ड समिट हुई थी जिसका एक डॉक्यूमेंट जो है वो बनाया गया। एक्चुअल में यहाँ पे बात की गई थी गोल्स की, 8 गोल्स जो थे वो यहाँ पे रखे गए थे मिलेनियम डेवलपमेंट में। हम इस पे आगे आते हैं। तो MDG का अगर मैं बेस बताऊँ तो बिल्कुल 8 गोल्स जो हैं वो रखे गए थे, ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स इनको हम बोलते हैं। 8 गोल्स रखे गए थे, इसी की बेस पे हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो बनाया था, ठीक है। गोल्स आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं, इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी, हंगर, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन की बात करना, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करना, चाइल्ड मॉर्टेलिटी की बात करना, मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना, ये सारी चीज़ें। और उस टाइम पे HIV, मलेरिया और जैसी जो डिजीज़ हैं उन पे कॉम्बैक्ट करना, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे काम करना, ठीक है, और ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट पे सेम। बाकी अदर इसमें आप गोल्स जो हैं वो लिखे गए हैं, ठीक है। जो भी गोल्स होते हैं इनके टाइमली टाइम जो हैं वो बनाए जाते हैं। तो इसी के बेस पे 2015 में आगे बढ़ते हुए 2015 में क्या होता है कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं वो रखे जाते हैं सेम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की ऊपर, ठीक है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आप तो बड़े अच्छे से जानते होंगे। यूनाइटेड नेशंस में सबमिट हुई थी 2015 में, जिसका एक डेवलपमेंट एजेंडा रेजोल्यूशन 70/1 ये रखा गया, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है गोल्स अपनाए गए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल में इंडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है। इसके अलावा अब आगे चलते हैं हम कि हमने देखा कि एक असेंबली है, असेंबली में प्रेसिडेंट है, ठीक है, और वहाँ पे बिल्स जो हैं वो कैसे पास हो रहे हैं। इसके अलावा एज हमारी जो पार्लियामेंट कमेटीज़ होती हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो उसमें पार्लियामेंट्री कमेटीज़ जो हैं वो होती हैं, सेम वैसे ही यहाँ पे भी 6 मेन कमेटीज़ हैं, ठीक है, जो अलग अलग चीज़ों पे ध्यान देती है। फर्स्ट कमेटी जो कि डिसआर्ममेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी पे बात करती है। सेकंड कमेटी जो है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल चीज़ों को देखेगी। थर्ड कमेटी जो है सोशल, ह्यूमैनिटेरियन और कल्चर इश्यूज़ को देखेगी। फोर्थ कमेटी स्पेशल पॉलिटिकल एंड डीकोलोनाइजेशन पे बात करेगी। फिफ्थ कमेटी आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी होगी। और सिक्स्थ जो है वो लीगल कमेटी होगी, लीगल अफेयर्स को देखेगी। तो सेम ऑलमोस्ट वर्किंग जो है पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर की तरह ही है, ठीक है। कमेटीज़ अलग अलग हैं, बिल्स कैसे पास होने हैं, प्रिजाइड कौन करेगा, ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आप इसको एक समझने के लिए आप ये कह लें कि ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ वर्किंग जो रहती है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हाँ, हर जो ये कमेटीज़ हैं वहाँ पे एक एक पर्सन जो है एक एक स्टेट का जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है, किसी भी ईच स्टेट का, ठीक है। वो उसको में कमेटी में मेंबर होगा। वो कमेटी मेंबर जो है वो एडवाइस भी कर सकता है, ठीक है, असाइन भी कर सकता है, टेक्निकल एडवाइज़र का भी, एक्सपर्ट का भी काम जो है वो कर सकता है और उनको सजेशन दे सकता है कि कैसे काम करना है और कैसे नहीं। बाकी अगर कमेटीज़ को हम देखें तो बाकी कमेटीज़ में आपकी जनरल कमेटीज़ आती हैं, ठीक है, और कुछ क्रेडेंशियल कमेटीज़ भी रहती हैं। तो जो क्रेडेंशियल कमेटीज़ हैं ये काम क्या करती हैं, ये आपकी मान लो कोई भी मेंबर स्टेट है उसकी क्रेडिबिलिटी को चेक करती है कि हाँ, वादा कर दिया है या काम बोल दिया है कि मैं करूँगा तो करेगा या नहीं करेगा, क्रेडिट्स चेक करती है, ठीक है, क्या आपका है स्टैंड काम करने के लिए या नहीं, ठीक है। तो क्रेडेंशियल्स जो हैं वो चेक करती है, ये कमेटी क्रेडेंशियल को चेक करती है ऑफ मेंबर स्टेट्स के, ठीक है। इट मैंडेट टू एग्जामिन द क्रेडेंशियल ऑफ रिस्पेक्टिव मेंबर स्टेट एंड टू रिपोर्ट द जनरल असेंबली। मीन्स उस मेंबर स्टेट का क्या क्रेडिट्स हैं, ठीक है, वो काम करेगी या नहीं करेगी, और काम किया है उसने कितना किया है अपने वादे पे, और उसकी एक रिपोर्ट बनाएगी और जनरल असेंबली को जो है वो सबमिट करेगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो और होप यू लाइक इट। और अगर आपको ऐसा पढ़ना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे बताएं और शेयर करें। थैंक यू।